जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे आज आपने टाइटल देख लिया है, आज फिर से एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आपने देखा होगा इस्कॉन के कुछ अब्राहमिक स्लेव्स जो है वो हर जगह घूमे फिरते रहते हैं भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करते हुए। वहाँ पे कृष्ण ने जिन देवी देवताओं की बात की है कि मूर्ख मतलब जो मटेरियलिस्टिक कामना वाले लोग हैं वो देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं और इनडायरेक्टली वो मेरी ही करते हैं। तो मैंने वो समझाया कि वो कृष्ण ने आत्मा की दृष्टि से कहा है और ऐसी सेम बातें दूसरे देवी देवताओं ने भी यानी पंच ब्रह्म ने भी अपने लिए कही है। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि वहाँ पे जो देवी देवता की बात है वो स्वर्ग के देवी देवताओं की बात है, जो कि योनि है। जैसे हमारी भी ये योनियाँ हैं, वैसे ही स्वर्ग में जो देवी देवता है वो भी भोग योनियाँ है, वो भी जन्म मृत्यु में फंसे हैं। तो कृष्ण गीता में जिन देवी देवता की उपासना की बात कर रहे थे वो थे स्वर्ग के देवी देवता। लेकिन पंच ब्रह्म जो है वो कोई योनि नहीं है, वो एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हमारी रियलिटी है, कॉन्शियसनेस है। उन्होंने ही 5 रूपों में अपने आप को व्यक्त किया, क्योंकि लोग डायरेक्टली निर्गुण निराकार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। कलयुग में नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, कलयुग में नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्थिति में स्थित होने के लिए पहले मन को एकाग्र करना पड़ता है, उसकी शुद्धि करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम अपने व्यापक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। तो इसीलिए कल्याण के लिए ही उसने अपने 5 रूप व्यक्त किए। उसमें विष्णु जी, शिव जी, देवी, गणेश और सूर्य, ये 5 रूप हैं उनके, और उनकी उपासना हमें जगह जगह पे मिलती है। मैंने इसके पहले महाभारत से वीडियो बनाया था कि कैसे श्री कृष्ण जी ने शिव जी की स्तुति की है, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और लिंक में डाल दूंगा। और उसके भी पहले मैंने बनाया था कि क्या सनातन धर्म अब्राहमिक है यानी मोनोथिस्टिक है या पॉलीथिस्टिक मोनिज्म में बिलीव करने वाला है। तो वो भी आप देख लीजिएगा तो और आइडिया आएगा, जिसने भी अभी तक देखा नहीं है वो वीडियोस ना देखे हो तो वो भी देख लेना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो आज का विषय ये है कि स्वयं श्री कृष्ण ने, जब महाभारत का युद्ध जो था वो शुरू होने ही वाला था, स्वयं कृष्ण ने कहा कि तुम माँ दुर्गा की उपासना करो, उनकी स्तुति करो, उन्हें प्रार्थना करो, क्योंकि उनकी कृपा नहीं होगी तब तक तुम विजय को प्राप्त नहीं हो सकोगे। अगर तुम्हें इस युद्ध में जीतना है तो उन्हें प्रार्थना करो। अब सोचो कि अगर हमारा सनातन धर्म अब्राहमिक होता तो कृष्ण ऐसा कहते ही नहीं। क्यों कृष्ण ने खुद इतने सारे देवी देवताओं की स्तुति कराई, मतलब पंच ब्रह्म की, स्वर्ग के देवी देवता नहीं, पंच ब्रह्म जो 5 ब्रह्म है। क्यों कृष्ण ने भी स्वयं उनकी उपासना की? क्यों जितने भी हमारे पौराणिक ऋषि है वो पंच ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन्हें परम तत्व के रूप में हर जगह मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबके लिए स्तुतियाँ है सारे पुराणों में, लेकिन और महाभारत इतिहास इन सब में भी, लेकिन इस्कॉन वाले जानबूझकर अपने सेक्टेरियन ग्रंथों का सहारा लेकर अपना मोनोथिज्म जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी गलत ट्रांसलेशंस करके। ये सब तो आप जानते ही है। तो ये है महाभारत, उसका भीष्म पर्व। वन 352। तो अगर वहां पे जब कृष्ण ने गीता में देवी देवताओं का जो जिक्र किया कि देवी देवताओं की उपासना करने वाले इनडायरेक्टली मेरी करते हैं, जो कि सारी गीताओं में सबने अपने लिए बोला ही है, तो यहां पर यह बात आती ही नहीं। ये बात यहां पर आती ही नहीं। देखो, भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व में कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। तो उसके बाद हम आएंगे 23वें अध्याय पर, यानी भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवद गीता पर्व में जो 23वां अध्याय है वो है कि अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति, वर प्राप्ति और अर्जुन कृत दुर्गा स्तवन के पाठ की महिमा। हम देखते हैं पांडव जगह जगह पर पांडवों ने शिव जी की उपासना की है, तपस्या की है, जगह जगह पर उन्होंने लिंग को स्थापित किया है, हाँ, देवी की उपासना की, सूर्य की उपासना की है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने महाभारत देखा, अच्छे से पढ़ा, या इवन रामायण भी पढ़ी, तो आप देखेंगे जितने भी पौराणिक ऋषि है, जो महापुरुष है, और जितने भी हमारे राजा क्षत्रिय हुए हैं, उन्होंने पंच ब्रह्म की उपासना की ही है, उनके ऊपर स्तुतियाँ बोली ही है, उन्हें परम तत्व के रूप में स्वीकारा ही है, आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम सनातन धर्म से बहुत दूर आ चुके हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए कुछ सुअर छाप जो लोग हैं वो अपने चेरी पिकिंग के जो कुछ वर्सेस है वो दिखाकर लोगों के मन में सनातन धर्म को अब्राहमिक स्वरूप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो हम भी वैसे ही है, बाइबल कुरान वालों जैसी ही हमारी सड़क छाप सोच है। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी जूइश साजिश है, एक अब्राहमिक साजिश है, जो इस्कॉन के रूप में या रामपाल के रूप में
और भी विभिन्न प्रकारों से हमारे सनातन धर्म को दूषित करने के लिए घड़ी गई है, जिसको हमें जल्द से जल्द तोड़ना और मिटाना पड़ेगा। तो ये स्वयं महाभारत में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। देखो, सबसे पहले तो संजय ने कहा, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देख श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। क्या कहा? तो श्री भगवान बोले, महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। दुर्गा देवी की स्तुति करो। देखो, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। तो इससे पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म कैसा था। इससे पता चलता है कि जो पाखंडी लोग हैं, जो सनातन धर्म को पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, वो गलत है। और क्यों? वाई ओनली द स्मार्था ट्रेडिशन इज द मोस्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ सनातन धर्म। क्यों आदि शंकराचार्य जी मतलब आदि शंकराचार्य जी ने तो फिर से स्थापित किया था, उनसे पहले का है स्मार्थ धर्म। क्योंकि जो भी हम देखते हैं पुराणों के ऋषियों को, इतिहास के ऋषियों को, वो सब देखो स्मार्थ को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर अच्छे से अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। पंचदेव उपासना उन्होंने की ही की है हर जगह। तो यहां पे भी श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि भाई दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय बोला, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। तो ये उस समय की बात है जब युद्ध शुरू ही होने वाला था। शुरू होने से पहले ही कृष्ण ने बोला कि भाई दुर्गा देवी की स्तुति करो, क्योंकि उनके मां के आशीर्वाद के बिना तुम इनको पराजित नहीं कर सकोगे। तो अर्जुन ने फिर स्तुति की, नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाले नमस्तुभ्यम महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमोस्तुभ्यम तारिणी वरवर्णिनी। कि मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आर्य, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम ही कुमारी काली कपाली कपिला कृष्ण पिंगला भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के लिए कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है, तुम्हें प्रणाम करता हो। महाभागे, तुम ही पूजनीय कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूप धारिणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। तुम भयंकर त्रिशूल, खड़ग और खेतक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उदीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैतभ नाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधु म्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय है। तुम ही जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जंबू, कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। सावित्री, स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम है। देखो महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणाम गण में मेरी सदा ही जय हो। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम ही जंभिनी, मोहिनी, माया, भ्रीम, ह्री, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धुति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। देखो, पॉलिटिज्म में मोनिज्म के ये सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप है। देखो, तो जिसकी स्तुति होती है उसको बताया जाता है कि सारे रूप उसके हैं, जैसे मैंने बताया था पहले ही। तो सनातन धर्म की यही शैली है, पॉलिथिज्म में मोनिज्म। तो संजय उवाच, राजन, अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली। माता ने दर्शन दिए, मतलब स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई और
वहां पर प्रकट होकर इस प्रकार बोलने लगी कि पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। दुर्धर्ष वीर, तुम तो साक्षात नर हो। बता था नर और नारायण जो अवतार थे विष्णु जी के, उनके ही नर और नारायण के ही अवतार है अर्जुन और कृष्ण। तुम तो साक्षात नर हो, ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक है। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजय हो, साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वह अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। शत्रु तथा सर्प आदि विषैले दांतों वाले जीव भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता है। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी ये दुर्गा स्तुति जो है, इसका पाठ करने से वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है। चोर भी उसे छोड़ देते हैं। वह संग्राम में सदा विजयी होता है और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न हो 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। यह सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। राजन, आपके सभी दुरात्मा पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मोहवश यह नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नर नारायण ऋषि है। देखो, कृष्ण अवतार है किसके? नर नारायण ऋषि के। मतलब नर के अवतार तो अर्जुन और नारायण ऋषि के अवतार कृष्ण। वे कालपास से बद्ध होने के कारण इस समयोचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते। द्वैपायन, व्यास, नारद, कणव तथा पाप शून्य परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। जहां न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति है, जहां ह्रीम श्रीम और बुद्धि है तथा जहां धर्म विद्यमान है, वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय है। तो इति महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता पर्वणि दुर्गा स्तोत्रे त्रयोविंशोऽध्याय। तो महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवद गीता पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। मतलब पहले तो उसके बाद तो आपको पता ही है गीता में जो है वर्णन, संजय को पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद भगवद गीता सुनाई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये देखो, यहाँ से भगवद गीता पूरी सुनाई है। तो उसके पहले ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि माता की स्तुति करो जिससे तुम्हें विजय प्राप्त हो। तो देखो, हमारा सनातन धर्म इससे पता चलता है कि कोई मोनोथिस्टिक नहीं है। और रही बात गीता की, तो गीताओं को, ये जितनी भी गीताएं हैं जो अलग अलग पुराणों में भी प्राप्त होती है, उनको आप उपनिषदों को समझे बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारे ही आत्मस्वरूप की बातें हैं। जो लोग डायरेक्टली आत्म तत्व यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, उपनिषदों के मार्गों पर नहीं चलना चाहते, डायरेक्ट पाथ जो है उस पर नहीं चलना चाहते या उनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए ही ये विभिन्न गीता जो अलग अलग पंच ब्रह्म के मुंह से निकली है, वो उनके लिए है कि इनडायरेक्टली ही कम से कम वो अपने इष्ट देव के सहारे ही आत्मज्ञान तक पहुंच जाए। जिनमें डायरेक्ट चलने की क्षमता नहीं है, 11 मुख्य उपनिषद या मेन जो, या तो 108 उपनिषदों को समझ के, जो मतलब जिनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो निधिध्यासन वगैरह प्रैक्टिस कर सके या समझ सके, वो लोग अपने इष्ट देव के सहारे आत्मज्ञान तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से ऋषियों ने जो डायरेक्टली आत्म तत्व के लिए सभी ग्रंथों में है, उसे ही थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से ये सगुण ब्रह्म के मुंह से आत्म तत्व की दृष्टि से बोले गए वचनों के रूप में लिखा है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में सनातन धर्म जो है वो कोई अब्राहमिक नहीं है, वो पॉलीथिस्टिक मोनिज्म है। और जो श्री कृष्ण ने महाभारत में स्तुति की शिव जी की, उससे भी हमें ये पता चलता है। उसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाया था कि क्या मतलब भागवतम के अनुसार शिव जी क्या है, सिर्फ एक डेमीगॉड वैष्णवा है, तो उसमें भी मैंने बताया कि शिव जी को भी परम तत्व के रूप में भागवत में बताया गया है जब उनके पास स्तुति करने गए थे ऋषि। तो हमारे सनातन धर्म की शैली यही है कि पुराणों में जब भी ऋषि जहाँ जहाँ जाते हैं, जिसकी स्तुति करने जाते हैं, उसको परम तत्व के रूप में उसकी स्तुति करते हैं और बाकी सभी को उनका स्वरूप बताते हैं। ये शैली है सनातन धर्म की। और तो इसीलिए हमारा सनातन धर्म पॉलीथिस्टिक मोनिज्म में बिलीव करता है, वो अब्राहमिक नहीं है। इसको अच्छे से समझ लेना। कुछ लोग जो अब्राहमिक बनाने पे तुले हैं, वो सब के सब जूइश स्लेव्स है, अब्राहमिक लोगों की कठपुतलियां है, मिशनरीज की कठपुतलियां है, जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ के ही सनातन धर्म का विनाश करना चाहते हैं।
यही उनका उद्देश्य है। तो ऐसे लोग जो सनातन धर्म का विनाश करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, महापुरुष संत कहते हैं कि जो धर्म का विनाश करना चाहते हैं उनका विनाश करो, चाहे किसी भी प्रकार करना पड़े लेकिन करो। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जब क्षत्रिय इतने अधर्मी हो गए थे तो परशुराम ब्राह्मण होकर भी, हाँ, और अवतार होकर भी, महापुरुष होकर भी, सन्यासी होकर भी परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, सबको काट डाला था। तो भाई ये शैली है सनातन धर्म की कि जो अधर्म करेगा उसको जीने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो महाभारत होता ही नहीं, कृष्ण महाभारत करवाते ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो इतने सारे जो युद्ध शिव जी ने, हाँ, माता ने, ये सब इतने असुरों को मारा है, वो मारते ही नहीं। फिर तो हर तरफ अधर्म ही छाए रहता। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अहिंसा परमो धर्म, ये बात सही है, लेकिन जो दुष्ट लोग सनातन धर्म का विनाश करना चाहते हैं, जो दुष्ट लोग हमारे ऋषि मुनियों की जो मेहनत है उस पर पानी फेरना चाहते हैं या फेर रहे हैं, उनका विनाश करना हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व है। भले ही ये वो कंडीशन नहीं है कि हम तलवार और ये सब लेके विनाश करते हो जाए, दुर्भाग्यवश वो समय चला गया है। अभी तक वैसा समय था कि भाई सब सिपाही और ये सब का मतलब उस तरह से ही सब माहौल था, राजाओं का ही राज्य था, तो ये सब हम कर सकते थे। लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, तो इसी का फायदा कलयुग उठा रहा है। हाँ, 10 ब्राह्मणों का वेश धारण करके, सनातन धर्म, इस्कॉन वालों का वेश धारण करके सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है ये कलयुग। इसी का फायदा उठा रहा है कि हम लोग बेचारे वैसा नहीं कर सकते अभी, तलवार लेके या वो सब लेके जैसा पहले होता था। तो कोई बात नहीं, ज्ञान से हराएंगे। अगर शस्त्र नहीं तो शास्त्रों से हराएंगे, अपने आप को शिक्षित करके हराएंगे। ऐसे कलयुग के चेलों को अपने आप को शिक्षित करेंगे, शास्त्रों के भरपूर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और वास्तविक ज्ञान जो है वो हर जगह फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है। तो अगर हमने लोगों को शास्त्रों से ये सब बताया तो शस्त्र से भी बड़ी जीत शास्त्रों से हुई जा सकती है। हम शास्त्रों से ही इन असुरों का विनाश करेंगे, इन पाखंडियों का सर्वनाश करेंगे। तो इसी उद्देश्य से सभी को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो बस इतना ही कहना है मुझे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।